आप सभी को दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन कच्ची ईंटों को लगाया जा रहा है। यदि इनको फोड़ा जाए तो एक हाथ से सीमेंट को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया जा रहा है। तो आप लोग सोचिए कि किस तरीके से ये क्या 100 साल चलेगी या फिर 5 साल में ही जैसे कि तैसी मिट जाएगी। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आज हमारी टीम पहुंची है दमोह जिले के पथरिया नगर में, और पथरिया नगर में हम बता रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 33 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में बनने का निर्माण का कार्य चल रहा है। ग्वालियर की कंपनी यहाँ के लोगों द्वारा बताई जा रही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का और सरकारी पैसा का कितने बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप यहाँ की जो दरवाजे की चौखटें होती हैं उनको भी दिखाएं कि किस तरीके से किसी और मकान की यहाँ इस्तेमाल कर गई हैं, और अभी से जब मकान पूरा नहीं बना है तो किस तरीके से ईंटों को लगाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नीचे दिखाइए कि देखिए कि एक यदि इसमें एक पैर भी यदि लग जाएगा तो ये पूरी चौखट टूट जाएगी। और जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये इसमें कलर लगा है, और यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराने मकान की चौखट है जो किसी पुराने मकान की यहाँ नए मकान बनने में लगा दी गई है। गरीब व्यक्ति का मकान बन रहा है जो सरकारी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के हाथों में चला गया, और उसके लिए छत पर जाने के लिए यह जीना है, लेकिन जीने का किस तरीके से घटिया निर्माण हुआ है कि अभी बनने से पहले ही ये टूट गया है। ये सरकारी भवन बनने जा रहा है गरीबों के लिए, और इसकी क्या उम्र होगी ये कल्पना आप लोग ही कर सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूं कि ये दीवार है, और इस दीवार को मैं हिला रहा हूं तो ये अभी हिल रही है। तो आप लोग सोचिए कि किस तरीके से ये क्या 100 साल चलेगी या फिर 5 साल में ही जैसे कि तैसी मिट जाएगी। ये इसी सीमेंट की ईंटों से ये आवास बनते हैं, लेकिन मैं आप सभी को दिखाता हूं कि किस तरीके से इन कच्ची ईंटों को लगाया जा रहा है। यदि इनको फोड़ा जाए तो एक हाथ से सीमेंट को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया जा रहा है। अब आप देखिए जब सीमेंट की ईंट को इतने आसान तरीके से फोड़ा जा रहा है और मिटाया जा रहा है, तो जब ये मकान में लगेगी तो इसकी दुर्दशा क्या होगी। सरकारी पैसा का यहाँ किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है ये सोचने के काबिल है। अभी हमारे साथ हैं प्रवीण सर, जो ईंट बनाने का यहाँ ठेका लिए हैं इन आवास बनाने के लिए। मैं सर से जानना चाहूँगा कि कितना कैसा मटेरियल ईंटों में लगता है, क्योंकि आप ईंटों की क्वालिटी तो देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से हाथों से ईंट फूट रही थी। अब मैं सर से जानना चाहता हूं कि कितना मटेरियल, कितना सीमेंट, कितनी डस्ट उस ईंटों में बनाने में लगती है। सर आप बताएं कि जो ईंट सीमेंट की बनती है तो आप समझा दें कि उसमें जो पूरा मटेरियल लगने वाला होता है वो कितना क्या होता है। देखिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लोकल, मतलब फार्मूला हम लीक नहीं कर सकते किसी को। फार्मूला से इससे बाजार में कंपटीशन बढ़ा के दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे। पर सर ये तो सरकारी काम के लिए ईंट लगनी है, तो इसमें बाजार का क्या मतलब। सरकार अपनी जाँच करा ले। बाकी इसमें फ्लाई ऐश लगती है जो कि हम लोग वहाँ पे मंगाते हैं बीना से, बीना रिफाइनरी से। एक ये क्रेशर की डस्ट आती है, क्रेशर का जीरा आता है, ये आपके सामने पड़ा हुआ आप भी दिख रहा होगा, और बजरी आती है, और ये सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट है। सर सीमेंट अल्ट्राटेक नहीं तो सीमेंट कहाँ रखा सर? रखा ना जी। तो अभी हम देख रहे हैं सर सीमेंट बता रहे हैं कि जी तो जी तो सर सीमेंट कितनी मात्रा में डाला जाता है? सीमेंट 10%। 10%। और ये क्या हो, ये सफेद है जो फ्लाई है, ये 50% डाली जाती है जी, और 40% ये चीजें बजरी और ये मिला के डाला जाता है। तो सर ईंट बना रहे हैं तो कोई निश्चित समय होता होगा कि ये ईंट इतने साल चलेगी, तो नहीं, इसका कोई समय इतना हमें आइडिया नहीं है कितना साल चलेगी। पिछले 10 साल से मैं गवाले में ईंटें बना रहा हूँ, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो एक ईंट आपकी कितने साल चल रहा है? अभी 10 साल तो हो गए बने हुए बिल्डिंग को। तो फिर सर आपने बोला कि 10 साल बिल्डिंग को बने हो गए। 10 साल बिल्डिंग बने हुए, अभी 10 साल 50 साल और चलेगी बिल्डिंग वही जी। तो अभी हमने देखा है कि
जो है अभी हमने देखा है कि हाथों से ईंट फूट गई, तो फिर 10 साल तो क्या 2 साल नहीं चल रही है? रखी 3 साल पुराना प्रोजेक्ट हो गया, 3 साल में रखे रखे पानी बरसात में ईंटें खराब हो जाती हैं। ये तुरंत लगनी चाहिए, बन जाए तो 8-10 दिन बाद लग जानी चाहिए। तो फिर जब सर नहीं टूटेंगी। अरे तो जब सर मकान पूरा कंप्लीट होगा तो फिर वो तो जल्दी टूट जाए। सरकार ने काम बंद करा दिया तो हमारी गलती है क्या? 4 साल सरकार ने पैसे नहीं दिए, 4 साल काम बंद करा दिए सरकार ने, किसकी गलती है? आप कहाँ से? हमारी, मैं ग्वालियर से हूँ। और ये ईंट बनाने का ठेका आप लिए? हाँ। और ये आवास बनाने का? आवास बनाने का ठेका दूसरे का है। दूसरे का। तो आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया कि जो ईंट बनती है, कुछ जवाब दिए सर ने, कुछ जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन आपने ईंटों का नज़ारा तो देख लिया होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल। अभी हम हैं जो आवास बन चुके हैं वहाँ के निवासियों से बात करेंगे। हमारे साथ में एक महिला है, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके से उनको यहाँ रहने में महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि जो यहाँ मकान बने हैं, आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? हमको करीब 4-6 महीना हो गए होंगे। अच्छा, तो फिर इस कितने पैसों में मिला था आपको ये मकान? 25,000 में। 25,000 में? गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है आपके पास? मजदूरी कार्ड है। अच्छा, मजदूरी कार्ड के कारण 25,000 में। और जिसका मजदूरी कार्ड नहीं है तो उसको कितने पैसे लगते हैं? अब उनको तो 1.25 लाख बोलते हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि चूंकि आप एक रूम ये है और एक रूम ऊपर है, तो ये मतलब किस प्रकार से बना हुआ है? अच्छा लगता है ये मकान आपको? ऊपर तो अच्छा बना है, निकल अंदर से मतलब ईंटा ना सही ढंग से नहीं लगी है। एक ईंट का बना है तो हिलती है दीवार। अच्छा, दीवार हिलती है और ईंट भी सही नहीं लगी है? नहीं लगी। तो फिर आपको डर नहीं लगता रहने में? जैसे कभी हवा चलती होगी, तेज तूफान आता होगा तो दीवार इसमें हिल जाती है? हाँ, हिल जाती है, लगता है कहीं मतलब गिर ना जाए। कल एक से हो गई ना, वो फैल गई वो थोड़ा से। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अभी यहाँ महिला है जो उन्होंने बताया है कि दीवार हिलती है और उनको एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि जो ईंट की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही ना। हमारे साथ हैं बंसल कंपनी के साइड इंजीनियर आशुतोष शर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे कि जो अभी मैंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ गुणवत्ता में जो कमी आ रही है आवासों में, तो मैं उनसे बात करूँगा कि सर आप बताएं कि जो अभी ईंटों को हमने देखा है कि किस तरीके से बहुत ही रद्दी बनी हुई है, मैंने हाथ से भी उनको फोड़ कर दिखाया था, इस पर आपका क्या कहना है? सर, जहाँ तक आपने, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूँगा कि आपने कुछ चीज़ों को आप सामने, कुछ क्वालिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं। ईंट का जैसे आपने पूछा, तो चूँकि जो आपने ईंट को जिसको देखा वो पहले से, चूँकि प्रोजेक्ट बंद रहा अपना 2 साल, तो इस वजह से क्वालिटी जो है वो साइड पे डली हुई है, वो अपन उसका यूज़ तो नहीं कर रहे। अभी जो आगे हमें जो सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे जो वर्क हुआ उसमें आगे जो मेजनरी हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए तो हम प्लांट में भी नई ब्रिक का प्रोडक्शन अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है, तो उसको हम यूज में लेंगे। जो आपने जो साइड पर डली हुई, ये तो बहुत पहले की ईंटें हैं जो प्लांट तकरीबन अपना पहले जो निर्मित की थी, फिर बीच में 2-3 साल से वो उपयोग में ही नहीं है। तो इस वजह से ये है कि कहीं ना कहीं आप ये कहें कि मौसम की वजह से लंबे समय से साइड पर डली, इससे उनकी कंडीशन ख़राब है और वो उसकी जो संख्या है वो मुश्किल से 0.5%। तो सर मेरा कहने नहीं मेरा जो अभी हम बोल रहे थे कि जैसे ये आपने बोला था कि 2 साल से प्लांट बंद पड़ा रहा, जो यहाँ की ईंटें हैं और जो यहाँ के गेट हैं वो भी गिर चुके हैं और ईंटें बिल्कुल रेत की तरह हो गई हैं, तो क्या इनको बदला जाएगा पूरे इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ? तो क्या आप पहला ये था कि प्लांट 2 साल से बंद नहीं, एक्चुअल में प्लांट को तो और टाइम हो गया था। ये कोविड की वजह से काम ही लगभग बंद था, उतनी स्पीड से नहीं चल रहा था। आपका ये जो हमने अभी जो कुछ यूनिट कंप्लीट करी हैं, ये सेकंड वेव के टाइम में थोड़ा थोड़ा करके हमने काम कराया था, जो कुछ चला भी था। अब ईंट जो लगी हुई ईंट हैं, तो जिसमें पहले से जिसकी गुणवत्ता ज़्यादा ख़राब है, तो वो पहले से मार्क कुछ हो गई हैं, तो उसका कुछ हैं जिनका काम
किया जाएगा। जैसे चूंकि आप इंजीनियर हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो एक आवास बना है इसकी मतलब एक उम्र किसी भी उसकी एक उम्र होती है, तो इस आवास की लगभग आपके अनुसार कितनी उम्र होनी चाहिए कि ये 50 साल चलेगा, 200 साल चलेगा या 100 साल चलेगा या 1 साल चलेगा, कितनी होनी चाहिए आपके अनुसार? नहीं सर, देखो ये क्वेश्चन तो अपन इसका आंसर तो मैं भी एग्जैक्ट नहीं दे सकता, फिर भी लेकिन आप इंजीनियर हैं तो कुछ तो बता सकते हैं कि ये इतने अनुमानित इतना चलेगा। आपने जैसे बोला कि मैं इंजीनियर हूँ, पर इसमें भी क्या रहता है कि जैसे आप मान के चलें कि अपन किसी प्रोजेक्ट को पैसे प्लान करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर जो रहती है वो एक अलग डिजाइनिंग पार्ट है जो इसकी पूरी डिजाइनिंग तय करता है। फिर वो ये बता सकता है कि अपन ने इस मियाद के लिए इसको डिजाइन किया, जैसे डिजाइन पीरियड आपने सुना होगा। तो ये मेरे विषय का नहीं है। मुझसे आप क्या पूछ सकते हैं, जैसे साइट पे जो काम हो रहा है, क्योंकि साइट इंजीनियर मतलब साइट पर रिलेटेड जो वर्क है। तो मैं अभी जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी यहाँ आवास बन रहे हैं तो अभी यहाँ पीछे ही जो ईंट है उसका काम लगा हुआ है, तो वो ही इसी कंपनी की बन रही है क्या? हाँ, नहीं, वो जो प्लांट का जो काम जो अभी कुछ दिन पहले ही ये शुरू हुआ है अपना प्लांट का काम, तो ये हम जो आगे काम करेंगे तो ये उसी के लिए वर्क चल रहा है। ये मेरी जानकारी का जैसे बोला कि ईंट जो है अभी जैसे नंबर ऑफ ईंट की जैसे हम अभी बात करें तो चूँकि ये निर्माण में 4-5 दिन ही हुए हैं अभी इसके, और हाँ हम इसको यूज में लेंगे, हमारे लिए बन रही हैं। तो अभी हमने देखा कि जो ईंट मतलब भसक रही है उसको क्या बोलते हैं कि रेत की तरह हो रही है पूरे स्ट्रक्चर में, तो वो बदली जाएंगी कि वही उसी पर काम चालू हो? वो आपने जैसे पूछा कि ईंट बदली जा रही, तो आप पहले वो मार्क करके बताएं कि कौन सी ईंट है। कुछ तो ऐसी डली हैं जो वेस्टेज वाली हैं। नहीं, लेकिन हमने तो दीवार से निकाली वो ईंट। नहीं, कौन सी हैं आप अभी पिछली बार देखा हमने वहाँ जाकर। दीवार से निकलने का एक कारण ये भी है, जैसे मान के चलें ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोजेक्ट अपना रुका रहा 2 साल तक, तो कुछ 2 साल में सीमेंट की ईंट खराब कैसे हो सकती है? नहीं, मैं देखो ये 2 साल में कैसे हुई मैं पहले जो बता रहा था आपको, जैसे मान के चलें कि आपने ईंट निकाली तो पहले जैसे ग्रिल लगी हुई है, तो जैसे साइड में हम लोगों के यहाँ जो समस्या है, जैसे जो वार्ड 14 है शायद पथरिया में, ये तो यहाँ चोरी की समस्या हम लोगों को बहुत फेस करनी लगी। अब जैसे ग्रिल है तो कुछ लोग तो ग्रिल ही लगी दीवार से ही निकाल के ले गए, तो उससे अब आप जैसे ईंट निकालो तो इजीली निकल जाएगी, जैसे उसमें सपोर्ट नहीं रहा जैसे उस करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, आप जानकारी दे सकते हैं? नहीं सर, ये शायद तकरीबन जो है मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, जैसे शायद 33 करोड़ का है। कितने ब्लॉक आवास बनने थे? अभी जो बनने थे, अभी जो टोटल हम बना रहे हैं, क्योंकि बन क्यों नहीं पा रहे थे कि हमें जो स्वीकृत जितनी जगह ज़मीन मिली थी यहाँ, कुछ जैसे यहाँ पहले से ही कुछ लोग रह रहे थे, तो हमें वो जितना अलॉट कराई गई, तो हमने सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे अभी जो 517 तैयार किए जाएंगे जी 517। तो शुरू से ही इतने हैं? नहीं, पहले का था तो शायद ज़्यादा था, पर चूंकि साइड में तकरीबन शायद 800 थे। 850? हाँ, 850 हो सकते हैं। अभी और कम है, 500 550 बनने जा रहे, तो जो जितने बच्चे हैं उनका पैसा फिर कहाँ यूज होगा? ये हमें मिलेगा। तो 800 बनने थे, बन 500 रहे हैं, तो फिर बाकी के 300 का? नहीं, बाकी के 300 का है। पहले तो जैसे वो तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं नगर परिषद के, अब वो कहेंगे तो हम तो और 800 की जगह 1000-1200 भी बना दें, हमें वो ज़मीन प्रोवाइड कराएं, हमारा काम तो कंस्ट्रक्शन करने का है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से यहाँ कंपनी के इंजीनियर ने जवाब दिए हैं, और मैं कैमरामैन नरेंद्र प्रताप के साथ चंद्रभान सिंह लोधी।